नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम हिंदी में गद्य साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे थे। उसी से संबंधित नाटक हमारा टॉपिक चल रहा है। नाटक से संबंधित प्रश्नोत्तर हम देख रहे हैं। तो उसी से संबंधित एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, एक या दो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं फिर से नाटक से संबंधित प्रश्नोत्तर लाई हूँ। दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि नाटक से संबंधित कितने प्रश्नोत्तर हो रहे हैं या कितनी क्लास हो रही हैं, क्योंकि इतने प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। जो मैं सॉल्व पेपर मेरे पास है उससे मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, तो उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि मैं कम से कम 30-40 वीडियो नाटक पे ही बना सकती हूँ। लेकिन मैं कुछ चुन चुन के लाती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो सके कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, खामोश अदालत जारी है। क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न है, खामोश अदालत जारी है। नाटक का नाम है। तो नाटक किसने लिखा है यह पूछा गया है। राम कुमार वर्मा जी ने, हरे कृष्ण प्रेमी ने, विजय तेंदुलकर ने या सुरेंद्र शर्मा ने। वैसे वर्मा है सुरेंद्र वर्मा, लेकिन सुरेंद्र शर्मा इसमें लिखा है, वर्मा होना था। सुरेंद्र वर्मा ने किसने लिखा है दोस्तों, यह देख लेते हैं हम। खामोश अदालत जारी है, यह नाटक लिखा है विजय तेंदुलकर ने। किसने दोस्तों? विजय तेंदुलकर जी ने लिखा है खामोश अदालत जारी है। और यह नाटक शांतता कोर्ट चालू आहे मूल मराठी नाटक का अनुवाद है दोस्तों। ठीक है, ये एक मराठी नाटक है कि शांतता कोर्ट चालू ओहे। तो इसका अनुवाद किया है किसने? विजय तेंदुलकर जी ने। और खामोश अदालत जारी है नाटक का नाम रखा है। और विजय तेंदुलकर का एक और नाटक है घासीराम कोतवाल, बहुत महत्वपूर्ण है। घासीराम कोतवाल पूछा जाता है, किसका नाटक है? विजय तेंदुलकर जी का। राम कुमार वर्मा जी के नाटक आप जानते होंगे, जैसे कौमुदी महोत्सव है, विजय पर्व। विजय पर्व इनका ऐतिहासिक नाटक है। और जो हरे कृष्ण प्रेमी जी हैं, इनके नाटक भी महत्वपूर्ण है, जैसे स्वप्न भंग है, उद्धार है, शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी ये भी इनके ऐतिहासिक नाटक हैं हरे कृष्ण प्रेमी जी के। और सुरेंद्र वर्मा जी के तो बहुत महत्वपूर्ण नाटक, जैसे द्रौपदी, सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दूनी एक आदि इनकी महत्वपूर्ण नाटक हैं। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, हिंदी का प्रथम एकांकी है। तो हिंदी की प्रथम एकांकी के बारे में पूछा गया कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है। और यह प्रश्न DSSB TGT में पूछा गया था 2018 में, और फिर से मतलब 2 पालियों में यह प्रश्न पूछा गया था। और विभिन्न किताबों में एक घूट भी दिया रहता है दोस्तों, क्योंकि इसकी रचना 1929 ईस्वी में हुई थी और जयशंकर प्रसाद जी ने उनकी एकांकी है ये। लेकिन इसमें जो PGT में पूछा है उसका आंसर बताया है बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु जो राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है, यह इनकी एकांकी है, बादल की मृत्यु। और आधुनिक एकांकी का जनक भी राम कुमार वर्मा जी को ही माना जाता है। तो बी ऑप्शन हम सही मानेंगे यहाँ पे। और एक घूट जो एकांकी है जयशंकर प्रसाद जी की है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है, नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं। तो नाटक जो है, नाटक जो विधा है, इसे पंचम वेद किसने माना है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने, भरत मुनि ने, बाबू गुलाब राय ने, आनंद वर्धन ने। किसने माना है दोस्तों? आप जानते होंगे अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है तो, कि पंचम वेद किसने माना है। तो आचार्य भरत मुनि जी हैं जो, इन्होंने नाटक को पंचम वेद माना है। और इन्होंने नाट्य शास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा है, उसी के आधार पर उसी में इन्होंने नाटक को पंचम वेद माना है दोस्तों। तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि, ऐसा भी पूछा जाता है। और इस ग्रंथ में प्रत्यभिज्ञा दर्शन की भी छाप है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में स्वीकृत 36 मूल तत्व के प्रतीक स्वरूप नाटक शास्त्र में 36 अध्याय हैं दोस्तों। ठीक है, जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है उसमें 36 अध्याय हैं। तो भरत मुनि जी ने नाटक को पंचम वेद माना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? क्या पूछा है दोस्तों? 4 कवि दिए हैं, इसमें से कौन एकांकीकार नहीं है यह बताना है हमें। भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, राम कुमार वर्मा, पांडे बेचन शर्मा, उग्र।
तो कौन एकांकीकार नहीं है? तो जो ऑप्शन ए है भगवती चरण वर्मा जी, ये एकांकीकार नहीं है, जबकि उपेंद्रनाथ अस्क, राम कुमार वर्मा और पांडे वेचन शर्मा उग्र ये तीनों एकांकीकार हैं। और जो भगवती चरण वर्मा जी हैं ये व्यक्तिवादी और नियतिवादी उपन्यासकार हैं दोस्तों, एकांकीकार नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक उपन्यासकार हैं। और राम कुमार वर्मा जी के महत्वपूर्ण नाटक जो पूछे जाते हैं, सॉरी एकांकी, इनके जो महत्वपूर्ण एकांकी हैं पूछे जाते हैं, जैसे पृथ्वीराज की आंखें, कल भी हमने पढ़ा था पृथ्वीराज की आंखें एकांकी किसकी है, राम कुमार वर्मा जी की। चारों मित्रा, रूप रंग विभूति, सप्तकिरण, स्वर्ग की झलक, ये महत्वपूर्ण एकांकी राम कुमार वर्मा जी की हैं। उपेंद्रनाथ अस्क जी की भी पूछी जाती हैं, जैसे चरवाहे हैं, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, जोंक, मोहब्बत, ये इनकी महत्वपूर्ण एकांकी हैं। किसकी? ये उपेंद्रनाथ अस्क की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, लहरू के राजहंस क्या है दोस्तों रचना? लहरू के राजहंस नाटक है। उपेंद्रनाथ अस्क, मोहन राकेश, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास। तो किसकी रचना है लहरू के राजहंस? यह है मोहन राकेश जी की रचना है लहरू के राजहंस। मोहन राकेश के अन्य नाटक इस प्रकार हैं, आषाढ़ का एक दिन है, आधे अधूरे हैं, पैरों तले जमीन है, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, ये महत्वपूर्ण नाटक इनके पूछे जाते हैं मोहन राकेश जी के। और आषाढ़ का एक दिन बहुत महत्वपूर्ण, आधे अधूरे भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। लहरू के राजहंस नाटक में इन्होंने जो आशु घोष के महाकाव्य सौरानंद हैं उसी के आधार पर इन्होंने लिखा है। और आधे अधूरे नाटक में समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक इसको माना जाता है। समकालीन हिंदी का पहला सार्थक नाटक किसे माना जाता है? तो वह आधे अधूरे को माना जाता है। और एक प्रश्न आया था कि गौतम बुद्ध से के जीवन से संबंधित नाटक कौन सा है? तो लहरू के राजहंस, जो मोहन राकेश जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 है, लबड़ घो घो एकांकी है। तो लबड़ घो घो एकांकी किसकी है? पांडे वेचन शर्मा उग्र, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, बद्रीनाथ भट्ट। किसकी रचना है दोस्तों पांडे घो घो? ये है बद्रीनाथ भट्ट, ऑप्शन डी है उनकी रचना है लबड़ घों घों। तो और राम कुमार वर्मा जी का पृथ्वी की आंखें, रेशमी टाई, चारों मित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप तरंग, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू। ठीक है दोस्तों। और जगदीश चंद्र माथुर की है मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रेड की हड्डी, मकड़ी का जाला, कबूतर खाना। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं। एकांकी का नाम है रेशमी टाई। तो इसके रचनाकार कौन है, एकांकीकार कौन है, यह पूछा गया है। मोहन राकेश हैं, राम कुमार वर्मा हैं, उपेंद्रनाथ अस्क हैं या भगवती चरण वर्मा है। तो कौन है दोस्तों जो रेशमी टाई एकांकी है? यह ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की रचना है रेशमी टाई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अन्य एकांकी लिखे हैं, जैसे पृथ्वीराज की आंखें, चारों मित्रा, विभूति, सप्तकिरण, इनकी महत्वपूर्ण एकांकियों में माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी, संयुक्ता स्वयंवर, कलिकौतुकम, रूपक या तप्ता संवरण। तो कौन सा नाटक नहीं है यह पूछा गया है। तो जो सी ऑप्शन है कलिकौतुक रूपक, यह नाटक नहीं है श्रीनिवास दास जी का। और जबकि रणधीर प्रेम मोहिनी है, संयोगिता स्वयंवर भी है, तप्ता संवरण भी है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, आनंद रघुनंदन वन नाटक किसने लिखा है? क्या है दोस्तों? आनंद रघुवन नाटक किसने लिखा है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, राजा विश्वनाथ सिंह ने। तो किसने लिखा है दोस्तों ये नाटक? यह नाटक लिखा है राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। और यह ब्रज भाषा में लिखा गया है दोस्तों। और शुक्ल जी व बच्चन जी ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है आनंद रघुनंदन, तो उसी को शुक्ल जी ने प्रथम नाटक भी माना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का नाटक नहीं है। ठीक है दोस्तों।
तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे, क्योंकि अभी अभी हमने मोहन राकेश के नाटकों के बारे में बात की। तो ऑप्शन देखते हैं, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, तांबे के कीड़े। तो कौन सा नहीं है यह पूछा गया है। तो ऑप्शन जो बी है, सॉरी डी है, तांबे के कीड़े, यह मोहन राकेश जी का नहीं है, बल्कि यह भुवनेश्वर जी जो हैं उनका नाटक है तांबे के कीड़े। बाकी जो आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस है, आधे अधूरे हैं, यह मोहन राकेश जी के नाटक हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 11 है, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन हैं। तो भारत दुर्दशा, इसके रचनाकार पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मैंने बोला था कि भारतेंदु जी ने 17 प्रमुख नाटक लिखे हैं, जो कुछ मौलिक हैं, कुछ अनुदित हैं और बहुत महत्वपूर्ण इनके नाटक हैं। जैसे कुछ हैं, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, अंधे नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप आदि इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। और जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, कामना, परिणयी, बहुत सारे इनके क्या हैं दोस्तों नाटक हैं, और रोज हम इनके नाटकों पर बातें करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12 है, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। तो जगदीश चंद्र माथुर के नाटक दिए हैं यहाँ पे कुछ, उसमें से बताना है कि कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है। तो ऑप्शन है, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, अंधा युग। तो कौन सा नहीं है, जो अंधा युग है, यह कई बार मैं बता चुकी हूँ कि अंधा युग धर्मवीर भारती जी का नाटक है, गीति नाट्य है, जबकि कोणार्क, शारदिया, पहला राजा ये जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13 है, इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। तो भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, राजश्री, कौन सा भारतेंदु का नाटक नहीं है। तो जो राजश्री है, ऑप्शन डी, यह भारतेंदु का नाटक नहीं है, बाकी सभी भारतेंदु के नाटक हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, युगे युगे क्रांति रचना है। तो युगे युगे क्रांति रचना किसकी है, विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, बालकृष्ण भट्ट या शरद जोशी। तो युगे युगे क्रांति यह रचना है, ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर जी का है युगे युगे क्रांति, इनका महत्वपूर्ण नाट्य कृति है। और डॉक्टर नामक नाटक की भी रचना इन्होंने की थी, विष्णु प्रभाकर जी ने। तो युगे युगे क्रांति और डॉक्टर नामक रचना या नाटक किसके हैं, विष्णु प्रभाकर जी के हैं। जैनेन्द्र के बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं दोस्तों, जैसे परख, सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त, ऐसे इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। और बालकृष्ण भट्ट के आप जानते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख कवि रहे हैं, इनके हैं नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, विकेट का रेल का विकट खेल। और जो शरद जोशी हैं, इनके भी कुछ नाटक हैं, जैसे हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, और जीप पर सवार इल्लियाँ, ये इनकी महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 है हमारा, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक है। तो क्या है, कबीरा खड़ा बाजार में यह नाटक किसका है, यह पूछा गया है। सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर, गोविंद दास। तो किसका है दोस्तों, कबीरा खड़ा बाजार में यह नाटक है, ऑप्शन बी, भीष्म साहनी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, रामायण महानाटक, क्या बोला है दोस्तों, रामायण महानाटक के लेखक कौन हैं, या यह रचना किसकी है। प्राणचंद्र चौहान, केशवदास, हृदयराम, अग्रदास। तो किसकी है दोस्तों, यह है प्राणचंद्र चौहान की, प्राणचंद्र चौहान की का लेखक है रामायण महानाटक। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 है, एक और द्रोणाचार्य नाट्य कृति है। एक और द्रोणाचार्य नाट्य कृति है, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, शंकर शेष या भीष्म साहनी। तो किसकी है दोस्तों, एक और द्रोणाचार्य, यह शंकर शेष की नाट्य कृति है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक है। तो स्कंदगुप्त नाटक जो है, इसमें विदूषक कौन है, रामा, खिंगिल,
मुद्गल या सर्वनाग। तो कौन सा है दोस्तों विदूषक? मुद्गल। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त में जो विदूषक है उसका नाम मुद्गल है। और स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है दोस्तों? यह आप जानते होंगे कि जयशंकर प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त नाटक को लिखा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है हमारा, स्वर्ग की झलक एकांकी है। तो स्वर्ग की झलक एकांकी का नाम है, किसकी एकांकी है? राम कुमार वर्मा की, भुवनेश्वर की, उपेंद्र नाथ अस्क की या लक्ष्मी नारायण लाल की। तो किसकी रचना है दोस्तों? उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है, उसका एकांकी है स्वर्ग की झलक। ठीक है दोस्तों, स्वर्ग की झलक एकांकी किसने लिखा? उपेंद्र नाथ अस्क जी ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, प्रसाद का कौन सा नाटक राजतरंगिणी पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? राजतरंगिणी पर। कौन सा नाटक? ये विशाख, कामना, करुणालय, अजातशत्रु। तो जो विशाख है दोस्तों यह राजतरंगिणी पर आधारित है और यह प्रसाद जी का महत्वपूर्ण नाटक है विषाद। और कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति न्योपदेशिक नाटक है। करुणालय गीति नाट्य है और यह हरिश्चंद्र और विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। तो दोस्तों यहीं पर हमारे प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो रही है, अर्थात ये क्लास के प्रश्न यहीं पर समाप्त हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी और अंत तक आप मेरी क्लास के साथ बने हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।